जो औरतन पे हाथ डाला तो की उंगली नहीं काटा है तो उसका काटत है गला। एक कमेंट्री में सुन रहा था जिसमें बॉलर को कहता है कि अगर ऐसा बॉलर डाली है तो हर बार ठोकिए और ठोक ठोक के पानी निकाल दी है। मूवी खत्म हुई थी 11:30 या 11:30 के आसपास। बीच में कैंट पड़ता है। कसम से वो चेहरा मुझे इतना डरा रहा था कि मैं लग रहा था अचानक से मेरे सामने ना आ जो जाए। उन्होंने वो काम किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई रॉबर्ट डी नीरो या फिर सिल्वेस्टर स्टेलोन या अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर या फिर कितना ही बड़ा अल पचिनो, अमिताभ बच्चन या फिर दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर, उस लेवल का परफॉर्मेंस कोई नहीं दे पाएगा उस कैरेक्टर में। प्रभास की बाहुबली में मतलब एक्टिंग बेहतरीन लगी थी, लेकिन उसके बाद से प्रभास ने जो डिसअपॉइंट किया है मतलब मैं बता नहीं सकता यार। लेकिन कंतारा का एक अलग इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा। मतलब उसके आगे मेरे लिए केजीएफ भी बेकार है, सलार भी बेकार है, कल्कि भी बेकार है। नमस्कार, मैं हूँ राम अवतार और आप देखना शुरू कर चुके हैं मूवी मस्ती मैजिक, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग फिल्मों को काफ़ी डीप तरीके से डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज का हमारा एपिसोड होगा बाहुबली फिल्म सीरीज पर। तो बाहुबली फिल्म सीरीज पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बॉलीवुड फ्लैशबैक और साउथ फ्लैशबैक से सत्यविजय तिवारी, और फिल्मी वाणी से हैं अभय कुमार। अभय कुमार, सबसे पहले अभय कुमार से जानना चाहेंगे जी। कि अभय, आपने जब ये फिल्म देखी फर्स्ट टाइम तो आप पे क्या इम्प्रेशन पड़ा था, इस फिल्म को लेकर आप पर क्या प्रभाव रहा? मैंने इस फिल्म को देखा था जब ये इसका पहला पार्ट 2015 में आया था। तो करीब 1 महीने के बाद मैंने इसको शायद टीवी पर देखा था, डीवीडी में देखा था, इतना नहीं याद है। तो जब मैंने इस मूवी को देखा तो बहुत अच्छी तो लग रही थी, लेकिन जब इसका क्लाइमैक्स आया, यानी कि जब मूवी ख़त्म हुई, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हुई थी। क्योंकि एक फिल्म को देखते समय जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि मैंने फिल्म देखी, सेटिस्फाइड हो गया, वो मुझे मिला नहीं था। क्योंकि आखिरी में उसने ऐसा क्वेश्चन, राजामौली सर ने ऐसा क्वेश्चन दिया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो ये इंतज़ार मेरे लिए काफ़ी लंबा हो रहा था और मतलब मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं फील हुआ था। मूवी बहुत अच्छी थी, नो डाउट मुझे, लेकिन मैंने उस समय तक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मूवी यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं होगी। खैर, फिर इसके बाद जब इसका दूसरा पार्ट आया तो मुझे याद है कि मुझे फिल्म इतनी ज़्यादा अच्छी लगी थी कि मैं आज भी ये कहता हूँ कि मतलब अक्सर हम लोग ये सोचते हैं ना कि फिल्म का पहला पार्ट जो होता है वो अच्छा होता है, सेकंड पार्ट कम अच्छा होता है। और बाहुबली के केस में ऐसा मैं ये सोचता हूँ कि पहला पार्ट मुझे उस हद तक सेटिस्फाइड नहीं कर पाया था, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क छोड़ा था साथ में। लेकिन जब मैंने इसका दूसरा पार्ट देखा तो पूरी तरह से मेरी क्यूरी सेटिस्फाइड थी, फिल्म बहुत अच्छी लगी। तो मतलब तब मुझे जाके बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और मैं बाहुबली सीरीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन वैसे भी हूँ, मुझे फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा। मतलब इसके बाद तो मैंने साउथ पर कितने सारे ढेरों वीडियोस बना डाले, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, स्पेशली बाहुबली पर। सो फिल्म का एक लार्जर इम्पैक्ट मेरे ऊपर तो पड़ा ही था। बिल्कुल। सत्यविजय भाई, हम्म। ऑलमोस्ट यही 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 बातें मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप पे बाहुबली द बिगनिंग का क्या प्रभाव पड़ा था? मैंने बाहुबली द बिगनिंग देखी थी जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पर। तो इतना ज्यादा अच्छा मतलब अच्छा। एक्साइटमेंट नहीं था मूवी को लेके, लेकिन ऐसे ही हम लोग दोस्तों के साथ में चले गए थे। पीवीआर में देखी थी मैंने ये मूवी। लेकिन जब अच्छा। मतलब यहाँ मूवी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा सत्यविजय भाई हाँ हाँ, कि आप फिल्म को लेके एक्साइटेड क्यों नहीं थे? पूरा भारत एक्साइटेड था, तो आप नहीं, एक्साइटेड क्यों नहीं थे? पहले पार्ट को लेके मतलब बता रहे हैं, मतलब पहले पार्ट को ट्रेलर वगैरह तो मतलब इतने इम्प्रेसिव थे, लेकिन साउथ की मूवी को लेकर उतना ज्यादा क्रेज नहीं था उस टाइम पर कि साउथ की मूवी अच्छा मतलब अच्छा। मतलब हम लोग तो ये सोचते थे कि साउथ की मूवी है, चलो कभी बाद में मतलब सीडी डीवीडी पर देख लेंगे लेके, मतलब थिएटर में उतना नहीं जाते थे देखने के लिए। तो जी। बाहुबली को मतलब हम लोग अच्छा। देखने के लिए गए थे और काफी मतलब अच्छी मूवी लगी थी। इसमें जो बड़ा सा जो वाटरफॉल दिखाया था पहली वाली में, मतलब एकदम हम्म। मतलब खो गए थे मूवी देख के, ऐसा लगा कि सपनों की दुनिया चल रही है ये। और मूवी के लास्ट में जो सस्पेंस छोड़ा था मतलब वो तो खतरनाक ही था, पूरी दुनिया जानना चाह रही थी कि कटप्पा ने आकर इंतज़ार क्यों करना, मारा बाहुबली को। मतलब अरे उस टाइम पर सत्यविजय भाई, ये हर इंतज़ार जगह ये करना सवाल मुश्किल हो था। गया था। हाँ मतलब हर जगह अच्छा, बस यही एक एक सवाल था बात कि आखिर क्यों बताइए, मारा। हम्म। उस वक्त आपके दिमाग पे क्या चल रहा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? क्या क्या मैं चीजें रही होंगी उस वक्त आपके दिमाग में? एग्जैक्ट जो मूवी में दिखाया वो तो मतलब नहीं सोचा था मैंने, सही बताऊं तो। और मतलब तमाम अच्छा तरह की अच्छा। चीजें चल रही थी, लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे, लेकिन मैंने और मेरे दोस्तों ने ये मतलब प्रोडिक्शन नहीं किया था कि कटप्पा ने आखिर इस वजह से मारा होगा बाहुबली को। तो इसमें हम लोग फेल हो गए थे उस टाइम पर। अच्छा अच्छा।
अब भाई तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था इस चीज को लेकर के, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? देखिए, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं, मैंने भी इतना मैं सोच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि फर्स्ट हाफ मतलब फिल्म का जो पहला पार्ट था उसमें प्रभास और कटप्पा का भी जो बॉन्डिंग दिखाई गई थी वो इतना मतलब इम्प्रेसिव था, फ्रेंडली थी, कि मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इनके अंदर कुछ मतलब ऐसा भी नहीं था ईर्ष्या का भाव दिख रहा हो, कटप्पा के अंदर कुछ दिख रहा हो। उसका कैरेक्टर इतना इम्पैक्टफुल बनाया गया था कि हम उसको उसके अगेंस्ट ज़्यादा कुछ निगेटिव में सोच ही नहीं पा रहे थे। वरना सोचने को सोच सकते हैं कि शायद राजगद्दी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन यही एक डायरेक्टर की शायद जीत भी थी कि उसने पहले पार्ट में जो कैरेक्टर था कटप्पा का, उसे इस तरह से पोर्ट्रे कर दिया कि समझ ही नहीं पा रहे थे। मैंने नहीं सोचा था उस समय तक तो नहीं सोचा था फिलहाल कटप्पा ने क्यों मारा, यही बड़ा सवाल था। बाहुबली को। बाहुबली मूवी की मतलब मुझे लगता है सबसे खास बात यही थी कि एक्शन सीजीआई के अलावा इसमें ना इमोशंस और जो ड्रामा था वो मतलब बेहतरीन था। मतलब ऑडियंस बिल्कुल कनेक्ट हो गई थी उस ड्रामा से इमोशनली, तो इस वजह से मतलब लोगों ने ज्यादा पसंद किया इसको। तो राम अवतार भाई, आपने क्या सोचा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा होगा? सच बताओ तो मेरे दिमाग में भी ये बात नहीं आया था। अब मैं कोई स्पेशल थोड़ी हूँ कि मेरे पास सिक्स सेंस है मैं या फिर राजा मौली के दिमाग में मैं घुस जाऊं, तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। मुझे नहीं लगता किसी के दिमाग में आया होगा, और जिसके पास आया होगा वो बहुत जीनियस बंदा है। नहीं आया था, और वो क्या है कि इसका रीजन मतलब एक लाइन में कोई बता भी नहीं सकता था। मतलब पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया था, पूरी स्टोरी लिखी गई थी, तब जाके पता चलता है कि अच्छा इसलिए मारा था। मतलब कोई एक लाइन में नहीं बता सकता कि अरे इसलिए मार दिया था। अच्छा, किसी किसी फिल्म में आप तो देखिए, क्यों राम अवतार भाई, किसी किसी फिल्म में आप देखिए तो क्लाइमेक्स में जो चीज़ छोड़ी जाती है वो दूसरे पार्ट में उस इम्पैक्टफुल तरीके से दिखाया नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसको बाहुबली द कंक्लूजन में बहुत अच्छे से दिखाया गया, डिस्क्राइब किया गया। तो एक ठगा हुआ महसूस जो होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं तो हाँ, जैसे बहुत सारे वेब सीरीज वगैरह में किया जाता है वैसा खेल नहीं हुआ है। हाँ, मैं बताऊं तो मैंने जब बाहुबली मतलब 1 देखी थी तो उस टाइम पर ये सोचा था यार इससे बड़ा मतलब आप क्या ही दिखाएंगे, मतलब दूसरे पार्ट के लिए बचा क्या है इससे बड़ा दिखाने के लिए। लेकिन जब मतलब दूसरा पार्ट दिखाया और प्रभास की एंट्री होती है, वो रथ रोकते हैं उस टाइम पे और हाथी के ऊपर वो गुलेल डालते हैं, तो मतलब लगा कि यार मतलब राजमौली की सोच मतलब बहुत आगे है। मतलब एक से एक चीजों को कितना ग्रैंड करके दिखाया हमने बाहुबली 2 में भी। सही कहा। बहुत लोग ये कहते हैं सत्यविजय भाई कि इस फिल्म ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का दशा दिशा दोनों बदल दी। इस बात पे आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल, मतलब कितना सहमत है? हाँ, मतलब पूरी तरह से मैं तो सहमत हूँ कि देखो पहले भी पैन इंडिया मूवीज आती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं आई हैं। 90s में भी मतलब मणिरत्नम सर की रोजा आई थी, बॉम्बे आई थी, शंकर सर की भी कई मूवी आई हैं। लेकिन जो इम्पैक्ट बाहुबली ने डाला था पैन इंडिया लेवल पर, मुझे लगता है कि पैन इंडिया जो शब्द है वो भी शायद बाहुबली के बाद से ही पॉपुलर हुआ था। बिल्कुल, उसके पहले तक लोग मूवी देखते थे, लेकिन ये पैन इंडिया मूवी है, ये मतलब उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। तो बाहुबली ने मतलब पूरी तरह से इस ट्रेंड को मतलब स्टार्ट किया था, पैन इंडिया जो वर्ड है। और सही मायने में ये पैन इंडिया मूवी थी भी, मतलब हर कहीं पर जिसने भी इसको देखा, मुझे नहीं लगता कि शायद ये मूवी किसी को पसंद ना आई होगी, सबको पसंद आई होगी ये मूवी। तो इतना पसंद आने या फिर इतना लोकप्रिय होने के पीछे का कारण क्या लगता है आपको, कि वो क्या कारण है जो ये फिल्म इतनी लोकप्रिय हुई? एक तो देखो इसका जो अगर टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो वो तो मतलब बेहतरीन था ही। इस तरह की सीजीआई या सिनेमेटोग्राफी ये तो मतलब लोगों ने नहीं देखी थी इसके पहले तक। और दूसरी बात यह है कि केवल मूवी एक्शन से या सिनेमेटोग्राफी से या स्पेशल इफेक्ट से नहीं चलती है, मूवी चलती है स्टोरी के दम पे। तो स्टोरी और इसके किरदार मतलब इस तरह से लिखे गए थे कि लोग बहुत अच्छे से मतलब इसको पूरा फील कर पा रहे थे। चाहे कटप्पा का कैरेक्टर हो, चाहे राजमाता का हो, बाहुबली का हो, मतलब एक एक कैरेक्टर के ऊपर बहुत डिटेलिंग से काम किया गया था। और यही रीजन है कि मतलब लोग मूवी से इतना जुड़ गए कि एक एक सीन, एक एक डायलॉग तक लोगों को याद हो गया इसका। और अभी तो अब ये हाल है कि टीवी पे मैं कई बार खाना खाने बैठता हूँ तो कभी भोजपुरी में आ रही है, कभी हिंदी में आ रही है, मतलब बाहुबली या बाहुबली 2 आती रहती है किसी न किसी चैनल पे। जी। अच्छा, भोजपुरी में आपने बाहुबली देखी है? हाँ देखी है, भोजपुरी में भी देखी है। पता नहीं कौन सा तो चैनल है मेरे यहाँ पे आता है, उसमें भोजपुरी डब में आती है। हाँ, कोई एक डायलॉग आप भोजपुरी में सुना सकते हैं क्या बाहुबली का? डायलॉग नहीं सुना सकते, मतलब ये है कि भोजपुरी मतलब बोल तो नहीं सकता मैं, लेकिन समझ में पूरी आ जाती है कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब जो सीन वगैरह हैं। अभय तुमने देखी है क्या भोजपुरी में बाहुबली? मैंने बाहुबली तो नहीं देखी, लेकिन एवेंजर्स के कुछ सीन देखे थे बाहुबली भोजपुरी में। अच्छा। बाहुबली तो फिलहाल नहीं देखी है।
वो मैंने सीन अच्छा कुछ कुछ अच्छा यूट्यूब पे देखे थे उसकी शॉर्ट क्लिप अवेंजर वगैरह अवेंजर की। अच्छा अच्छा। बढ़िया करते हैं, मतलब बाहुबली भोजपुरी अरे में भी देखने का एक अलग मजा है। अरे भोजपुरी का क्रिकेट, कभी क्रिकेट का कमेंट्री सुन के देखना आईपीएल वगैरह हाँ में। हाँ। अ, जैसे एक मजा। कमेंट्री में सुन रहा था, हम्म। एक कमेंट्री में सुन रहा था जिसमें बॉलर को कहता है कि अगर ऐसा बॉलर डालिए तो हर बार ठोकिए और ठोक ठोक के पानी निकाल दिए हैं। मतलब कि ऐसा, मतलब कि बड़ा उसमें डबल मीनिंग था वो, मतलब उसमें उसमें क्या है, कमेंट्री करने वाले दर्शक काफी मतलब मजा लेते थे। भावनाओं में बह जाते हैं और कुछ कुछ शब्द उनके मतलब निकल जाते हैं इस टाइप के कि मतलब थोड़ी डबल मीनिंग हो जाते हैं वो। हम्म। अच्छा एक बात बताओ भाई, हाँ भैया। जैसे कि फिल्म इतनी इम्पैक्टफुल रही और इससे मतलब कि क्या हुआ कि पूरे पैन इंडिया पे, इवन इंटरनेशनल लेवल पे फिल्म इतना बड़ा नाम कर गई, तो क्या होता है कि ऐसी चीज़ें होने में वक्त लगता है, समय लगता है, लोग प्रेरणा लेते हैं। तो क्या लगता है कि एस एस राजामौली ने कहाँ से प्रेरणा ली होगी इस फिल्म को लेकर? ठीक है। कैसे ये आइडिया आया होगा उनको? मैं इस क्वेश्चन पर आने से पहले, आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा था पैन इंडिया वाला, तो डेफिनेटली मैं उस क्वेश्चन से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, क्योंकि उससे पहले तक हमारे पास शायद 3 डायरेक्टर ऐसे थे, जैसे सत्यविजय भाई ने बताया, पहला राम गोपाल वर्मा, दूसरे मणि रत्नम और तीसरे प्रियदर्शन साहब की फिल्में थी जो मतलब एक पैन इंडिया को उस तरह से नहीं देख रहे थे, वो हिंदी बेल्ट के हिसाब से देख रहे थे। चाहे वो मणि रत्नम की फिल्में हो, राम गोपाल वर्मा की फिल्में हो, या प्रियदर्शन की फिल्में हो। प्रियदर्शन सर की फिल्में में क्या था कि मतलब वो अपनी फिल्मों को, मलयालम फिल्मों को यहाँ पर रीमेक करते थे। राम गोपाल वर्मा वही सेम तमिल में बनाते, तेलुगु में बनाते थे और फिर बॉलीवुड में लाते थे। तो एस एस राजामौली ने अपनी फिल्म को शुरू से ही मतलब बहुत बड़ा विजन देखा, क्योंकि मेरे हिसाब से उस समय तक इस तरह का विजन किसी ने नहीं देखा था कि एक साथ पैन इंडिया पर इतनी बड़ी रिलीज दिलाना। तो पहला रीज़न तो ये है। और आपने ये पूछा कि मतलब इस फिल्म की इंस्पिरेशन कहाँ से हो सकती है ना? तो जैसा कि हम लोग को मालूम ही है कि एस एस राजामौली सर की जितनी भी फिल्में होती हैं, उनके पिता के वी विजेंद्र प्रसाद साहब लिखते हैं, और इन दोनों पिता पुत्र की जोड़ी में हमें इंडियन हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा टच देखने को मिलता है। मतलब आप चाहे आरआर देखो, बाहुबली देखो, तो स्पेशली बाहुबली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें महाभारत से तो साफ तौर पर रेफरेंस देखने को मिलता है। सेकेंडरी अगर आप बात करें तो अमर चित्र कथा और चंदा मामा से हमें बहुत हद तक रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पर एस एस राजामौली सर ये कहते हैं कि बचपन में वो अमर चित्र कथा देखते थे और उनके मन में था कि मैं भी इस तरह का कुछ कभी ना कभी क्रिएट करूँगा। तो उन्होंने, मतलब ये तो डायरेक्शन की बात हो रही फिलहाल, लेकिन उनके जो पिता हैं के वी विजेंद्र प्रसाद, तो यहाँ से मेरे ख्याल से इन सारी जगहों से इंस्पिरेशन ली गई होगी। सत्यविजय भाई, आपका क्या सोचना है इस विषय में? बिल्कुल सही है, मतलब माइथोलॉजी से भी इंस्पिरेशन इसमें ली गई है। अगर महाभारत से भी हम कुछ कैरेक्टर देखें तो जो कटप्पा का किरदार है वो मतलब भीष्म पितामह के किरदार से पूरा मतलब मैच होता है पूरा। मतलब जैसा कि सिंहासन पे मतलब उनका ये प्रण लिया था कि सिंहासन पे जो भी बैठेगा वो उसकी पूरी तरह से बात मानेंगे भीष्म पितामह, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे। तो वैसे ही कटप्पा के साथ में भी था, मतलब वो अपने आप को बोलता है कि वो सिंहासन का गुलाम है, महेशमती का गुलाम बोलता है वो अपने आप को। तो मतलब महाभारत से भी कुछ कुछ किरदार इसमें लिए गए थे। अगर भल्लाल देव का भी किरदार देखा जाए तो कुछ कुछ दुर्योधन टाइप का भी था वो। तो ऐसी हल्के हल्के इंस्पिरेशन महाभारत से भी मतलब कहीं ना कहीं आती है इसमें। जैसे आप राजमाता का किरदार देखिए, उसमें आपको कुंती और कैकेयी दोनों के रेफरेंसेस बहुत हद तक देखने को मिलते हैं। कैकेयी नहीं, गांधारी। कैकेयी नहीं, कैकेयी का भी मैं समझ रहा हूँ कि एक कैरेक्टर मैं रामायण से उठा रहा हूँ, महाभारत से उठा रहा हूँ, लेकिन ये मतलब लिखा हुआ था, मतलब आप देख सकते हो, रेफरेंसेस देख सकते हो दोनों के। तो कैकेयी कैसे है भाई? कैकेयी को कैसे कह रहे हो? कैकेयी को इस हिसाब से कह रहे हैं कि मतलब मैंने ये चीज़ पढ़ा था, और जैसे कैकेयी, जैसे रामायण में कैकेयी क्या नाम था, सॉरी नाम में कुछ गलती हो रही है। नहीं, कैकेयी को शायद इसलिए बोला हुआ कि राम को वनवास दिया था ना 14 साल का। तो वैसे ही बाहुबली को भी मतलब राज्य से बाहर निकाल दिया। कैकेयी क्या है ना कि कैकेयी का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर कंप्लीट नेगेटिव है, मतलब क्या है, वो कंप्लीट सेल्फिश है। और ये जो राजमाता शिवगामी देवी का कैरेक्टर है उसमें पुत्र मोह बिल्कुल नहीं दिखता है, ये पहला बात है। और कैकेयी के कैरेक्टर में पुत्र मोह बिल्कुल दिखता है, ये बातें हैं। खैर, तो फिल्म को तो बड़ा सलीके से बनाया गया है सत्यविजय भाई। अगर आपको इस फिल्म में कुछ बदलाव करने का मौका मिलता कि आप इस फिल्म में कुछ बदल सके, क्या बदलना चाहेंगे आप? मैं सही बताऊं तो 1% का भी चेंज इसमें नहीं करूंगा। मतलब मैं जितना
एक मतलब किसी मूवी को अच्छा सोच सकता हूँ, ये मतलब उससे भी परे निकली थी मूवी, चाहे पार्ट 1 की बात हो या पार्ट 2 की बात हो। तो मेरी तरफ से तो मतलब 1% के आधा परसेंट भी मैं चेंज नहीं करना चाहूंगा इन मतलब दोनों की आप कह रहे हैं बात कि परफेक्टली मेड पर है ये फिल्म। मतलब मैं मेरे ओपिनियन में तो परफेक्ट से भी हाँ। ऊपर है, सही बताऊं तो, क्योंकि इस तरह का क्रिएशन मैंने अच्छा नहीं अच्छा। देखा था, मतलब चाहे स्टोरी वाइज हो या जिस तरह से पर्दे पे दिखाया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो मैं तो नहीं चेंज करना चाहूंगा बिल्कुल भी। चलो चलिए, ये तो सत्य विजय भाई का ओपिनियन है। भाई क्या ओपिनियन रखते हो? मैंने भी इस क्वेश्चन पर वो भी सोच रहा था, तो मुझे भी कोई चेंज फिलहाल मुझे देखने को नहीं मिलता, मतलब कोई ऐसा डिपार्टमेंट है ही नहीं जहाँ पर मुझे कुछ कमी दिखी हो। सो मेरी तरफ से भी नो चेंज है, और फिलहाल मैं कौन होता भी हूँ चेंज करने वाला। मतलब मैं हाँ। अगर बताऊं तो इसमें जो पहले राजमाता शिवगामी देवी का जो किरदार था उसमें श्री देवी को लिया जाने वाला था। हाँ हाँ हाँ। तो अब मुझे लगता है कि मतलब शिवगामी देवी का किरदार मतलब इतने बेहतरीन तरीके से निभाया था कि श्रीदेवी शायद उस लेवल का मतलब मुझे नहीं लगता कि डिलीवर कर पाती हैं इसमें, क्योंकि वही वही बात है कि क्या क्या लगता है कि संजय दत्त कटप्पा बन पाते, नहीं बन पाते। मतलब है ना? इसमें ना ये एक आंखों से एक्टिंग की गई है, मतलब उनकी आंखों से पूरी एक्टिंग झलकती है, मतलब आंखों से मतलब दिखता है कि कौन सा सीन कैसे जा रहा है। वही मैं भी तो बोलने वाला था कि कितना उनका आंखों का जो मूवमेंट है वो बड़ा खतरनाक है। कितना ट्रांसफॉर्मेशन है राम्या कृष्णन के एक्टिंग कैरियर में। गौर कीजिए कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ में देखिए वो अमिताभ बच्चन का अपोजिट कास्ट की गई थी, बनारसी बाबू में देखिए वो गोविंदा का अपोजिट कास्ट की गई थी वहाँ से, या फिर एक फिल्म आई थी अगर आपने देखी हो तो दयावान। विनोद दयावान खन्ना में की। एक गाना है, चाहे मेरी जान तू ले ले चाहे ईमान तू ले ले प्यार एक बार तू दे दे, उसमें वो डांस करती हुई नजर आती हैं। ठीक है, वहाँ से सीधे इस टाइप के कैरेक्टर में देखना बड़ा यूनिक लगा था मुझे भी जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। तो इसमें तो मतलब जान डाल दी थी बाहुबली में, बेहतरीन खैर है। वैसे बताइए कि पूरे ये बाहुबली फिल्म सीरीज में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा होगा? मेरा फेवरेट कैरेक्टर, मेरा तो बाहुबली है। मतलब मैं सही बताऊं तो हम लोगों ने मतलब मैंने और मेरे कजन्स ने इतनी बार मूवी देखी है कि हम लोगों ने खुद एक मेरे यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है बुंदेलखंडी बोली जाती है यहाँ पे, तो हम लोगों ने खुद एक 15 मिनट का मतलब एक पूरा मूवी बनाया था इसका। इसमें मतलब अच्छा कोई मैं बाहुबली डायलॉग बना था वगैरह हो उसमें। जाए दर्शकों के लिए। डायलॉग हाँ, मतलब दर्शकों के ऐसे लिए कोई बहुत डायलॉग हो जाए ऐसे प्रॉपर डायलॉग वगैरह नहीं लिखे थे, ऐसे ही मतलब मस्ती मस्ती में बनाई थी हम लोगों ने मूवी। तो भी तो ऐसे उसमें ऐसा ही सुनो तो जैसे मैं आपको एक सीन उसमें दे रहा हूँ कि सुनिए तो, मैं आपको एक सीन दे रहा हूँ कि जो औरतों पे हाथ डालते, जो औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, उनकी उंगली नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। इसको आप ट्रांसलेट जरा कीजिए। जो औरतन पे हाथ डाला तो की उंगली नहीं काटा है तो उसका काटत है गला। ये अभी लोकल लैंग्वेज है। तो हम लोगों ने ऐसी अच्छा, मस्ती मस्ती में हाँ, पूरी हाँ। मूवी शूट कर दी थी 15-20 मिनट की। तुम्हारे लोकल लैंग्वेज में कैसे होगा भाई यही बात? मेरी यही लैंग्वेज है, मतलब इतना कुछ अंतर नहीं है, कुछ खास नहीं चेंज आएगा, और हल्का चेंज हो जाता यही है क्षेत्र आएगा। के हिसाब से थोड़ी थोड़ी। अच्छा, लेकिन हम लोग जब भी बाहुबली के फेवरेट सीन की बात करते हैं, तो जैसे आपने ये सवाल पूछा और मैं भी अपने सोच रहा था, तो मेरे जहन में भी यही सीन आया था, ये गला काटने वाला सीन। हमें लगता है इस मूवी का सबसे इम्पैक्टफुल सीन यही था। अरे जिस बहुत समय मैं मतलब देख रहा था, शॉकिंग था थिएटर एकदम, में देख मतलब रहा किसी ने था। एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इम्पैक्टफुल था और मतलब शॉकिंग भी था। मतलब अचानक से कोई सोच नहीं सकता है कि वो सीधे गला काट देगा सीधा उसका। गला साहब, काट मैं देगा। जब थिएटर में सीन को देख रहा था पहली बार, मैंने सोचा ही नहीं था क्या हो गया, और थिएटर में एकदम से सन्नाटा, बड़ा खतरनाक माहौल था। अच्छा, आप पूछ रहे थे ना बाहुबली क्यों चली इतनी ज़्यादा, लोगों ने पसंद क्यों किया, तो मुझे ऐसा लगता है उस तरह का थिएटर एक्सपीरियंस भी हम लोगों को कभी मिला नहीं था जो बाहुबली ने दिया था, सही बात है। है ना। थिएटर एक्सपीरियंस इस फिल्म और का सबसे गजब का था। एक बात और है कि मतलब मूवी में कहीं भी मतलब एक स्लो पॉइंट आता ही नहीं है, मतलब पूरी मूवी एक पेस के साथ बिल्कुल एक सीन के बाद दूसरा सीन, फिर तीसरा सीन, मतलब चलती जाती है बिल्कुल। तो मतलब ऑडियंस मतलब बिल्कुल बंधी रहती है मूवी के साथ में, चाहे जैसे ये गला काटने वाला सीन हो। यहाँ पे इसके बाद जैसे ये गला काटने वाला सीन हुआ था, सत्यविजय मतलब भाई ने एकदम कहा कि सत्यविजय भाई ने कहा कि उनका फेवरेट कैरेक्टर बाहुबली है। अब है तुम्हारे लिए भी बाहुबली या फिर कोई और कैरेक्टर के नहीं साथ नहीं, जाना चाहोगे? बाहुबली प्रभास, मतलब प्रभास की बाहुबली में मतलब एक्टिंग बेहतरीन लगी थी, लेकिन उसके बाद से प्रभास ने जो डिसअपॉइंट किया है मतलब मैं बता नहीं सकता यार। एक बार, दो बार, तीन तो बार, ऐसे मतलब इसको
इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कुछ क्रिटिक्स ऐसे भी कहते हैं कि प्रभास एस राजामौली की खातिर इतने बड़े हिट दे पाए थे उस वक्त, और बाद बाकी समय पर स्ट्रगल करते नजर आए। तो इस बात पे कितना हद तक आप सहमत हैं सत्यविजय भाई? मैं अपनी बात बताऊं तो देखो, बाहुबली के पहले अगर प्रभास की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में शायद 2-3 मूवी, मिर्ची वगैरह ऐसी 1-2 मूवी प्रभास की पॉपुलर थी, तो उसकी वजह से हाँ, इवन लोग उन्हें जानते एक्शन थे। जैक्सन में उन्होंने एक डांस किया था, हाँ, तो एक्शन एक डांस नंबर था, और लोगों ने खास मतलब ध्यान नहीं दिया होगा। मतलब तेलुगु बिल्कुल सिनेमा नहीं में तो ध्यान चलो दिया फिर भी उस समय उनका नाम था, लेकिन नॉर्थ रीजन में उन्हें इतने ज्यादा लोग जानते नहीं थे, मूवीज भी उनकी इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी। तो बाहुबली के बाद मतलब उन्हें एक हाई, तो बहुत ज्यादा हाई मिल गया था, मतलब इतना हाइप मिल गई थी कि अभी भी मतलब प्रभास का मतलब देखो 150 करोड़ रुपए मिलते हैं एक मूवी के, भले ही चले या ना चले, और मूवी चलती भी है। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो मतलब मैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ बाहुबली के बाद से। उसके बाद मुझे प्रभास की मतलब एक भी मूवी इस लेवल की अच्छा, लगी नहीं है। ये जैसे कि अभी तो डिसपॉइंट हुए, बहुत सारे लोग डिसपॉइंट हुए, इवन मैं भी हुआ, और मुझे तो शक लगने लगा था कि ये बंदा उस पर कर तो लिया, बाद बाकी जगहों पे अच्छा कर नहीं पा रहा है। हालांकि कल्कि में काफी प्रभावित किया है, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि कल्कि में भी जोकर लग रहा है, जैसे कि अरशद वारसी का अभी लास्ट कमेंट है। टाइम हाँ, उनका अरशद वारसी जी का कहना था। तो आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ये वो जोकर वाकई में लग रहे हैं कल्कि में? अभय से सत्यविजय भाई और अभय दोनों बारी बारी से। अभय बताएगा पहले। अभय, हाँ अभय। अब ये बताओ कि अरशद वारसी के बयान से कितना हद तक सहमत हो कि ये जोकर लग रहे हैं प्रभास कल्कि में, या फिर अरशद वारसी सिर्फ ऐसे ही बातें कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं ऑनेस्टली के साथ बोलूँ, शायद मुझे इस चीज़ के लिए हेट भी मिलेगा, लेकिन कल की फिल्म के फर्स्ट हाफ में जितना भी कॉमिक पोर्शन था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लिटरली वो प्रभास जो हैं एक्शन में जचते हैं, लेकिन कॉमेडी में पूरी तरह से फ्लैट होते हैं। इसी वजह से शायद अरशद वारसी ने कहा होगा, क्योंकि कॉमेडी बिल्कुल मतलब एक होता है ना कि 10% भी इम्पैक्ट कर रही हो, वो भी नहीं कर रही थी। या तो मैंने हिंदी डब में देखा, शायद इस वजह से बिल्कुल मज़ा ना आ रही हो, लेकिन कॉमेडी की वजह से बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा मुझे निराश किया था कॉमेडी में। हालांकि एक्शन में प्रभास बहुत अच्छे हैं। आप अगर बाहुबली से पहले भी देखो तो मैं आपको बता दूं, प्रभास और एस एस राजामौली की फिल्म आई थी छत्रपति। उस फिल्म की अपनी आज की तारीख में कल्ट फॉलोइंग है। एक्शन में प्रभास नजर आया था, जबरदस्त था। वो प्रभास की लास्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म थी बाहुबली के आने तक। इसके बाद प्रभास का कैरियर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन है, मतलब बीच में काफ़ी सारी फिल्में नहीं चली। हालांकि इधर 1-2 फिल्में चली थी, मिस्टर परफेक्ट और एक और डार्लिंग करके मूवी थी, दोनों चली थी। मिर्ची चल गई थी, लेकिन उस तरह से नहीं चल रहा था। लेकिन बाहुबली में जब भाई साहब डायलॉग डिलीवरी देखो, स्क्रीन प्रेजेंस देखो, एक्शन देखो, जबरदस्त है। यानी प्रभास को आप एक्शन में लाइए, वो बंदा फाड़ देगा। लेकिन उसके बाद आप देखिए प्रभास ने अटेम्प्ट क्या किया। आप राधे श्याम में देखिए, वहाँ पर रोमांटिक रोल में नहीं जच रहे थे, ठीक है, स्टोरी मतलब उस हद तक ले नहीं जा पाए, ठीक है। इसके बाद आदि पुरुष तो मजाक ही बना दिया। सलार में एक्शन के दम पर देखो चल गई, और कल्कि का भी जो एक्शन पार्ट था वहाँ पर प्रभास ठीक लग रहा था। लेकिन जब आप उनसे रोमांटिक रोल कराओगे या फिर कॉमेडी स्पेशली कराओगे तो पूरी तरह से फ्लैट पड़ रहे हैं। इसी वजह से शायद अरशद वारसी ने कहा होगा, और मैं इस हद तक उस वर्ड से नहीं सहमत हूँ, लेकिन उनके इंटेंशन से सहमत हूँ। अच्छा, इंटेंशन। सत्यविजय भाई, आपका क्या कहना है इस विषय में? देखो, अरशद वारसी का मतलब मैं भी डिसअपॉइंट तो हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ी ज़्यादा हार्श हो गया जोकर कहना किसी को, क्योंकि मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब एक लेवल पे एक्टर है, इतनी बड़ी मूवी डिलीवर की है, तो शायद हो सकता है अरशद वारसी का इंटेंशन वैसा ना हो, लेकिन मजाक मजाक में जो वो इंटरव्यू था उसमें निकल गया हो। बाकी डिसअपॉइंट तो देखो प्रभास ने किया है, मतलब ऐसा कल्कि में भी फर्स्ट हाफ में तो सच में मतलब काफी डिसअपॉइंट हुआ था। सेकंड हाफ में मूवी थोड़ी पेस पकड़ती, और जब तक मजा आना स्टार्ट होता है तब तक खत्म हो जाती है, दूसरे पार्ट का इंतजार करो। तो ये सारी चीजें हैं। अगर इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि साउथ की बहुत सारी फिल्मों में जो एक्टर होते हैं वो फर्स्ट हाफ तक मैक्सिमम टाइम कॉमेडी करते रहते हैं और इस टाइप की हरकतें करते हैं। नॉर्मली वो थोड़े खिलंदड़ अंदाज में, थोड़े कॉमिकल अंदाज में रहते हैं, और सेकंड हाफ में आके वो सीरियस हो जाते हैं कहानी में। सेकंड हाफ तक उनको मिशन मिल जाता है, सेकंड हाफ तक वो अपना टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। होता ये है कि मतलब मतलब हर मूवी का अगर साउथ की मूवी देखो तो ज्यादातर मूवी की थीम ऐसी रहती है। लेकिन जूनियर एनटीआर को अगर लें उसकी जगह पे, तो जूनियर एनटीआर की मतलब कॉमेडी टाइमिंग भी अच्छी है, मतलब उनकी कॉमेडी देखने में मजा आता है। कॉमेडी पोर्शन को संभाल लेते हैं, चाहे जूनियर एनटीआर हो, संभाल लेते हैं। हाँ, एक्शन भी मतलब बेहतरीन। अल्लू अर्जुन की भी मूवी देखो, मतलब स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट हाफ में ज्यादातर ऐसी कॉमिक टाइमिंग होती है, लेकिन मतलब वो सूट कर जाता है अल्लू अर्जुन की इमेज के ऊपर। वो प्रभास के साथ नहीं है। प्रभास के साथ मतलब कॉमेडी मैच होती नहीं है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या डायलॉग डिलीवरी है वो जमती नहीं है उनके ऊपर।
लेकिन सत्यविजय भाई आप देखना, ये बाहुबली के बाद अगर प्रभास किसी फिल्म में सबसे ज़्यादा इंप्रेस करेंगे वो है संदीप रेड्डी वांगा की मूवी स्पिरिट। बिल्कुल मुझे पूरी तरह से बिल्कुल वाइब आ रही कि 100%। फिल्म में प्रभास फाड़ देगा। 100% मुझे भी मतलब बस स्प्रिट का इंतजार है, क्योंकि हाँ प्रभास देखो एक ऐसे एक्टर है कि डायरेक्टर को काम निकलवाना पड़ेगा उनसे कि तुम्हें प्रभास से कैसा बिल्कुल। काम चाहिए, मतलब एक विजन बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। तो प्रभास से बहुत अच्छा काम निकलवा सकता है, मतलब एस एस राजमौली अच्छा ने भी मतलब बिल्कुल बेहतरीन काम निकलवाया था। अच्छा सत्यविजय भाई और रामोतर भाई, मतलब मैं आपको बताऊं, ये प्रभास की जो पुरानी फिल्में थी, जो मिस्टर परफेक्ट, बिल्ला और एक वो जो इलियाना डिक्रूज के साथ मूवी थी, इन सब मूवीज़ में उनकी कॉमेडी टाइमिंग जच रही थी। लेकिन ये जो मूवी थी कल की, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप देखें पुरानी नहीं फिल्मों में। देखो, यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँ कि बहुत लोग ये एक्सपेक्टेशन के साथ गए थे कि ये कल की मूवी में प्रभास कल की बने नजर आएंगे, है ना, या फिर इस एक्सपेक्टेशन के साथ गए थे कि ये साईफाई सिनेमा है तो बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। ये सब एक्सपेक्टेशन के साथ लोग गए हों, इवन हो सकता है तुम्हारे साथ भी ये हुआ हो। मुझे कोई खास दिक्कत नहीं है, फिल्म में कॉमेडी किया है तो मुझे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस चीज़ को लेकर, या फिर मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता है नहीं कि डिसअपॉइंटमेंट का एक बहुत बड़ा कारण ये रहा होगा लोगों का कि लोग एक अलग एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि मुझे ये देखने को मिलेगा, शायद नहीं नहीं, ऐसा मुझे ये लग रहा है। कॉमेडी की यहाँ पर चर्चा हो रही है इसलिए हम लोग कॉमेडी पर ज़्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन कल की जो मेजर निगेटिव रिव्यू आया या फिर मुझे कम पसंद आया तो वो था इसका बढ़ा हुआ फर्स्ट हाफ, उसमें कॉमेडी पोर्शन और जो एक एलिवेशन देने की कोशिश की गई थी वो बहुत लंबा दिया गया था। तो ये सारे रीज़न थे जो फर्स्ट, मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था कि फर्स्ट हाफ के कंपेयर में सेकेंड हाफ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये था ना होने की पसंद। ये तो कॉमेडी पर अरशद वारसी कमेंट के चलते हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी पता है ये कल की ओटीटी पर रिलीज हुई है, तो इसमें से उन्होंने फर्स्ट हाफ में काफी सीन कट करने का भी मतलब प्रयास किया है। इसमें कुछ कुछ डायलॉग्स करना वगैरह पड़ेगा। कट किए हैं इसकी लंबाई कम करने के लिए। हम्म। अच्छा रामोतार भाई आप ये बताइए, बिल्कुल। ये जो मूवी आई थी बाहुबली 1 और बाहुबली 2, इसका इंडियन सिनेमा पर इम्पैक्ट क्या पड़ा? आप क्या समझते हैं, मतलब किस हद तक पड़ा? एक तो पहला इम्पैक्ट मुझे जो नज़र आया कि लोग जो प्रोड्यूसर्स थे, जो फिल्म मेकर्स थे, वो दिल खोल के पैसा लुटाने के लिए तैयार हुए फिल्म बनाने में। एक पहला चीज़ है, ठीक ये है। दिल खोल के लोग सोचे कि भाई हम पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे, बाहुबली जैसा सक्सेस हमें भी मिलेगा, हम लोग फिल्म को इंटरनेशनली ले जा पाएंगे। एक पहला बदलाव तो मुझे ये देखने को मिलता है। दूसरा बदलाव ये देखने को मिलता है कि इसके बाद से ही क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल की वीएफएक्स कंपनियां, उन्हें भी लगने लगा कि यहाँ पे जो है वैसे फिल्म मेकर है जो जिनके यहाँ से हमें काम मिल सकता है। जैसे ये फिल्म मलेशिया में या फिर दक्षिण कोरिया, दो ऐसी जगहों पे वीएफएक्स या सीजीआई इसकी बनी थी। मद्रास में प्रसाद लैब के अलावा वहाँ भी काम हुआ था। एक ये बदलाव देखने को मिला। तीसरा बदलाव ये देखने को मिलता है कि साउथ फिल्मों का प्रभाव पड़ा बॉलीवुड पे। ये लोग उतना ज़्यादा, बॉलीवुड दर्शक जो थे वो उतना ज़्यादा गहराई से या फिर उतना ज़्यादा क्या मतलब उसको बोलेंगे कि हम लोग उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करते थे, उतना ज़्यादा उनको माना नहीं करते थे। वो देखते थे कि साउथ की फिल्में जैसे गोपी चंद वगैरह की जो फिल्में आती थी, यूट्यूब पे entertain देख वगैरह ली, में जो कभी आती थी, तो सीडी उस पे टाइप देख की, ली, इस टाइप से देखा करते थे। हाँ हाँ, या फिर जो जूनियर एनटीआर काफ़ी मोटे तगड़े होते थे, काफ़ी वो दिखते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। तो इस टाइप की फिल्में हमें देखने को मिलती थी और हमारे मन मस्तिष्क पर वही प्रभाव था साउथ फिल्मों का। तो एक ये बदलाव आया आम दर्शकों पे। जी। तो ये हुआ। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये बात गया कि हमारे यहाँ वैसे फिल्म मेकर हैं, वैसा काम होता है अपने यहाँ भी, और अच्छी फिल्में हम लोग भी बना सकते हैं। इवन अपनी जो इस टाइप की जो फिल्में, इवन टाइम्स स्क्वायर में इस फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ, ये सब चीज़ें जो हुई ये बड़ी बात थी उस समय के लिए। तो ये बदलाव देखने को मिला। उसके बाद टाइम्स स्क्वायर के बाद बहुत सारी चीज़ें, लोग बुर्ज खलीफा पे जाके ट्रेलर रिलीज करने लगे, जैसे हैप्पी न्यू ईयर का ट्रेलर रिलीज हुआ था। ये सब बदलाव देखने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत की जो फिल्मों की जो छवि हुई थोड़ी बेहतर हुई। एक तरह से ये देख सकते हैं कि बाहुबली से इसकी शुरुआत हुई और RRR में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बवाल ही मचा दिया था। मतलब बाहुबली से ज़्यादा RRR जापान और फॉरेन के देशों में सबसे ज़्यादा चली थी। वैसे अच्छा सत्यविजय भाई, ये RRR आपको ज़्यादा पसंद आई या फिर बाहुबली? दोनों में से अगर आपको चूज़ करना हो तो आप क्या चूज़ करोगे? मैं निसंदेह बाहुबली के साथ जाऊंगा। मतलब RRR भी नो डाउट कम नहीं थी, लेकिन बाहुबली कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी यार, बेहतरीन। अच्छा, शायद मैंने इस फिल्म को बाद में देखा इसलिए पता नहीं, RRR मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, और ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छी थी, मूवी अच्छी थी, लेकिन जो मतलब एक बाहुबली का और बाहुबली 1 और 2 का इम्पैक्ट कुछ अलग ही था, मतलब मेरे ऊपर पर्सनली। तो RRR भी अच्छी लगी थी, लेकिन बाहुबली की बात अलग थी उस टाइम पर।
खैर मुझे तो RRR अभी पता नहीं, मैं जो बात बोलूँगा कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा, लेकिन मुझे RRR देखते हुए जैसे मैंने पहले भी आपके साथ इस बात को लेकर डिस्कस किया है कि मुझे RRR देखते हुए मनोज कुमार साहब की फिल्म क्रांति याद आ जाती है, 1981 की क्रांति। ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट है, ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट है। जिसने भी क्रांति देखी हो, वहाँ भी यहाँ पे जो अपना जूनियर NTR का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर ऑलमोस्ट मनोज कुमार ने वहाँ प्ले किया था। जो अजय देवगन का कैरेक्टर है, वो ऑलमोस्ट उसमें दिलीप कुमार साहब ने प्ले किया था। यहाँ पे जो अपना ये जो इनका जो कैरेक्टर है, क्या बोलेंगे, चिरंजीवी के जो बेटे हैं रामचरण तेजा, इनका जो कैरेक्टर है वहाँ शशि कपूर ने प्ले किया था। तो क्या होता है कि शशि कपूर वहाँ भी अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए थे, यहाँ पे भी ये शुरुआती समय में अंग्रेजों के पिट्ठू बने हुए हैं, यहाँ भी अंग्रेज वहाँ भी अंग्रेज, ऑलमोस्ट वही कालखंड है। अब बस क्या है, इसका कैनवस बड़ा है, एक बड़े कैनवस पे इस चीज़ों को लाई गई है, नहीं तो इसकी जो बेसिक स्टोरी लाइन है ऑलमोस्ट क्रांति जैसी है। अच्छा, कैनवस भी बड़ा है, कैनवस भी बड़ा किया है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो तेलुगु ऑडियंस के लिए काम कर रही थी, दो महान क्रांतिकारियों को फिक्शनली दिखाना, मतलब थोड़ा कुछ हद तक कि मतलब दोनों को साथ ला के वो अगर होते साथ में होते तो किस तरह से होता, ये चीज़ भी काफ़ी काम कर रही थी। खैर बाहुबली पर हम लोग को वापस आना चाहिए। रियल कैरेक्टर से लिया गया था RRR में, उसको फिक्शनली हाँ, दोनों कैरेक्टर्स रियल थे, बस उनको फिक्शन तरीके से दिखाया गया था। हाँ, तो सिर्फ मैं वहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी, उसी तरह क्रांति में भी उस टाइप का स्वतंत्रता सेनानी वाला ही कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे भी गौर करना कि ये जो एक सीक्वेंस है जहाँ पे दोनों को बांध दिया जाता है लास्ट में, ठीक है, एक सीक्वेंस है जहाँ पे दोनों को बांध दिया जाता है, और ऑलमोस्ट उसी तरह से दोनों को बांधा जाता है जैसे चने जोर गरम जो गाना है क्रांति फिल्म में, वहाँ भी इसी तरह मनोज कुमार और दिलीप कुमार साहब को बांधा गया था। मुझे लगता है यूनिवर्सल यहाँ पे वैसे क्रांति की बात हो रही है तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान तो देखी होगी, उसको देख के भी मतलब क्रांति की याद आई थी मुझे कि कुछ कंसेप्ट वैसे ही था उसमें भी अमिताभ बच्चन और आमिर खान को वैसे ही बांधा जाता है लास्ट में, और पूरा कंसेप्ट मतलब क्रांति जैसे ही था। मॉडर्न थॉट रखने वाले, हाँ, बहुत ज़्यादा मॉडर्न थॉट रखने वाले लोग इस बात से मतलब इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन ये बातें सही हैं। पास्ट में ऐसी फिल्में बनी हैं जो वर्तमान की फिल्मों के लिए प्रेरणा है। अब ये बात मॉडर्न लोग माने ना माने, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये सब बातें उन फिल्म मेकर से पूछे तो वो कहें कि हाँ, हम पे प्रभाव है। जैसे कि इस फिल्म का जब प्रमोशन हो रहा था तो दोनों जो लीड एक्टर हैं, रामचरण तेजा और जूनियर NTR, दोनों ने एक्सेप्ट किया था कि वो अजय देवगन से काफ़ी प्रभावित है, अजय देवगन की पुरानी फिल्मों से काफ़ी प्रभावित है। तो उसी तरह SS राजामौली भी कहीं ना कहीं प्रभावित है भारत की पुरानी फिल्मों से, इसमें नो डाउट है। देखो, इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं लिया जाता है, लेकिन मतलब उसको अपने तरह से दिखाने का जो तरीका है वो किस तरह का है, मतलब वो ऑडियंस को इम्प्रेसिव लगता है फिर मतलब इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं से लिया ही है। हाँ, देखिए इंप्रेशन तो क्या होता है, प्रकृति का नियम एक समय के बाद ना आप, हाँ, एक समय बाद आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी आ जाती है, आपके पास टीम अच्छी आ जाती है, आपके पास बजट बहुत अच्छा आ जाता है, तो आपका कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है। आज से करीब 50 साल बाद देखिए, आज से 50 साल बाद देखिए और कोई एक फिल्म आएगी, उस फिल्म को देखेंगे तो उस वक्त RRR और बाहुबली बिल्कुल उसी तरह का प्रभाव डालेगा जिस प्रकार का हमें इस वक्त हम लोग क्रांति को देख के कह रहे हैं कि भाई वो फिल्म कैनवस बहुत छोटा था, उस तरह इनका कैनवस बहुत छोटा लगने लगेगा आज से 50 साल बाद या फिर 30-40 साल बाद जो फिल्में आएंगी। सही कहा। तो ये बातें हैं। खैर रामोदार जी, बाहुबली पर वापस आइए। क्या बोल रहे हो? बाहुबली पर वापस आए, क्या ख्याल है? बाहुबली फिल्म पे पता नहीं कि हाँ, मैं आज भी फिर से बाहुबली रिपीट कर रहा था, और फिल्म को देखते वक्त कई हॉलीवुड रेफरेंसेस मुझे मिले, ठीक है। हालांकि ये बात भी बड़ा शॉकिंग लगेगा लोगों को, लेकिन कई दृश्य हैं जो हॉलीवुड से रेफरेंसेस लेते हैं और जिनको देख के मुझे लगा कि ये हॉलीवुड से रेफरेंस है। हालांकि जो पक्के वाले भक्त होंगे SS राजामौली के, उनको तो बुरा लगेगा ये बात। नहीं, राजामौली सर की फिल्मों में हम अक्सर ये आरोप लगते हैं कि मतलब हॉलीवुड से, अक्सर आरोप नहीं, ये सच्चाई है। जैसे कि एक सीन है जहाँ पे आपको याद होगा, हाँ, एक दृश्य है जहाँ पे वो बर्फ वाला सीन है जहाँ पे जो महासेना है वो इसके पीछे पड़ी हुई होती है, क्या उसका कैरेक्टर क्या, अवंतिका के पीछे पड़ी हुई होती है,
हाँ, तमन्ना भाटिया का जो कैरेक्टर है, और प्रभास उनको बचाते हैं। जो बर्फ वाला सीन है, बर्फ जो टूटता है, बर्फ को जो तोड़ता है, फिर वो स्लाइड करके आते हैं, ये ऑलमोस्ट एक हॉलीवुड की जेम्स बॉन्ड सीरीज की एक फिल्म है। एग्जैक्ट मैं नाम इस वक्त शायद भूल रहा हूँ, ये शायद द स्पाई हु लव्ड मी, ऐसा ही कुछ फिल्म है। अच्छा। हाँ, द स्पाई हु लव्ड मी, उस पर एक ऐसा ही ऑलमोस्ट एक सीन है जो फिल्म के शुरू में ही, फिल्म की जब शुरुआत इंट्रोडक्शन सीन में ही ऑलमोस्ट एक ऐसा ही सीन है, जहाँ पे यहाँ पे भले दो आदमी स्किप कर रहे हैं, दो कैरेक्टर स्केप कर रहे हैं उन लोगों से, वहाँ पे सिर्फ जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर स्केप करता है। यहाँ पे जो लकड़ी का जो वो होता है, ऊपर का जो कवर होता है, उसका पेड़ का जो कवर होता है, उसका इस्तेमाल किया गया भागने के लिए। वहाँ पे बाकायदा गैजेट का इस्तेमाल करता है जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर। ऐसे ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेज हैं। इधर अगर फिल्म पे कहा जाए ना, तो अगर मैं कहूँ तो जब सेट का जो क्लोजअप होता है, फिल्म का जो सेट है उसका, जब भव्य फिल्म बहुत है, लेकिन सेट का जब क्लोजअप होता है तो वो बहुत अच्छा लगता है कि भाई हाँ, ये फिल्म बहुत भव्य है। लेकिन जब पूरा महिष्मती साम्राज्य को एक बार दिखाया जाता है तो उसको बहुत पुअर लगता है, उसका पूरा सेट इतना पुअर लगता है कि एक छोटा सा कोई मॉडल है, उसको कैमरे पे करके मॉडल ही तो था वो मॉडल ही था वो, थोड़ा बड़ा सा मॉडल बनाया गया था, मतलब कैमरा को निकाला गया था उसके चारों तरफ से। हाँ, तो वो साफ लगता है कि इस पे ये चीज़ें हैं कि ये मतलब उतना बड़ा ये नहीं है, इसका कैनवस उतना बड़ा नहीं। जैसे कि कभी हॉलीवुड की फिल्में देखना जहाँ पे महल वगैरह या फिर इस प्रकार की चीज़ें जो दिखाई गई हैं या फिर बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं, वो लगता है कि हाँ ये बिल्डिंग है, इतना बड़ा ये बिल्डिंग होगा, लेकिन वो दूर से भी लगता है कि वो इतना बड़ा है। लेकिन ये जब दूर से इसको दिखाया जाता है तो ये लगता नहीं कि इतना कुछ बड़ा है। हाँ, जब कैमरा क्लोज होता है या फिर जो पूरा कैनवस को क्लोज करके दिखाया जाता है, तब लगता है कि हाँ ये काफ़ी बड़ा सेट होगा। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि मतलब स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मतलब लोग फिर इनके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते, थोड़ा कम इवन अगर फिल्म की कमी का बात किया जाए तो मैं आज भी ये बात नोटिस कर रहा था कि जो इसका मेकअप है, देवसेना का जो बुढ़ापे वाला जो पोर्शन है, उसका मेकअप जब कैमरा क्लोज करता है तो साफ लगता है कि ये बहुत फेक मेकअप है, यानी कि साफ लगता है कि ऊपर से उसको पेंट किया गया है। ये होंठ, ये इसके सामने होंठ का जो कटिंग जो सामने है, वो पार्ट को साफ दिखाएगा, ऊपर से आटा जैसा या फिर कोई ग्लू जैसा कुछ ज्यादा खराब बना दिया था वो मेकअप, एकदम खराब कर दिया। हाँ, वो सब परफेक्शन, मेकअप डिपार्टमेंट परफेक्शन नहीं दे पाया है बहुत जगह पे। इवन गौर करना कि जब बाहुबली को जब ये मुकुट मिलता है सेनाध्यक्ष का, तो उसके मुकुट पे जो पेंटिंग की गई है, वो पेंटिंग साफ दिखता है कि उसका जो ब्रश वाला आर्टिस्ट है, वो बहुत बार उसका ब्रश निकल गया है जहाँ तहाँ से, और कलर एक दूसरे में इन्वाइड कर रहे हैं, ऐसा लगता है। आपने आज ही मूवी देखी डिटेलिंग की, हाँ, तो डिटेलिंग की जब बात हो जाए ना, तो बहुत क्लोज से जब देखोगे तो चीज़ें लगती हैं कि हाँ इसमें चीज़ें बदलनी चाहिए थी। आज 20 GB की मूवी डाउनलोड करके देखी थी है, बोले 20 GB में दिख जाता होगा। मैंने सही बताऊं, मैंने इतना गौर नहीं किया था इसके ऊपर, अब देखूंगा लेकिन अब हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ आज गौर की। इवन एक सीन है, गौर कीजिएगा कि जब वो मतलब कि वो पानी झरने पे चढ़ के प्रभास का किरदार आता है, वो जैसे ही ऊपर चढ़ता है वो खाली पैर रहता है पूरे सीन पे, गौर कीजिएगा। पूरे वो पहाड़ चढ़ने के दौरान वो खाली पैर है, लेकिन जैसे फर्स्ट स्टेप उसका आता है ऊपर में, उसके पैरों में जूते आ जाते हैं, वो जंगल पे दौड़ता है, उसके पैर में जूते हैं। मिस्टेक हो गई। तो हाँ, भारी मिस्टेक हो गया। एक वही नहीं, हाँ ये ब्लंडर है। उसके बाद एक और ब्लंडर मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा दृश्य है जहाँ पे ये प्रिडिक्शन पता नहीं कौन करने वाला होता है कि भाई इसका बाहुबली का ये पोता ही होगा। वो कहता है आपका पोता आने वाला है। अरे भाई, पोती भी तो हो सकती है। ये तो साफ वो ये वाली बात हो गई कि जहाँ रामदेव बाबा को ये कहा था, जिन्होंने उसमें कहा था कि पुत्रवटी या ऐसा करके कोई एक दवा वो बेच रहे थे, जिसपे काफी विरोध हुआ था पैन इंडिया पे पूरे। तो उसी तरह यहाँ पे भाई आप कैसे कह सकते हैं कि पुत्र ही होगा, पुत्री भी तो हो सकती है। वैसे यहाँ पे एक बात मैं बताऊं, जब जो छोटा बच्चा था ना, जो शिवगामी देवी ऐसे पानी में हाथ निकाल के उठाए रखती है, तो वो मतलब एक्चुअल में एक लड़की थी, मतलब न्यू बॉर्न बेबी थी वो। फिल्म की टीम में ही मतलब कोई काम कर रहा था, तो उसमें मतलब किसी का न्यू बॉर्न बेबी हुआ था उस टाइम पे। तो ऐसे सिराज मोदी ने बताइए, पुत्री हुआ है और हम लोग को धोखा दिया जा रहा है, पुत्र होने वाला है। अच्छा, ऐसे ही बहुत सारे रामोतार भाई, आप ये बताइए, जब आपने बाहुबली का पहला पार्ट देखा था, तो उसमें ये अनुष्का शेट्टी देवसेना वाला जो किरदार था,
उस किरदार को लेकर आपने क्या सोचा था कि यार ये किरदार ऐसा क्यों दिखाया गया है, आगे क्या रिवील होगा? मुझे तो उस वक्त ये लगा था कि ये बूढ़ी की बूढ़ी ही रहेगी, और पता नहीं इसको अनुष्का शेट्टी को ऐसे वेस्ट क्यों कर दिया डायरेक्टर। मैं भी यही मुझे शौक तो में था ये कि लग रहा था। मैं ये देख रहा था कि साउथ फिल्मों में इतनी खूबसूरत ही लगती है, इनको इस तरह से क्यों दिखाया गया भाई। हाँ। लेकिन बाद में कुछ दिखा ज्यादा कि ही- हाँ और जानते असली- हो, जब चेहरा आज भी जब मैं देख रहा था तो जब चेहरा जब तक नहीं दिखाया गया था, शुरू में एक झलक पीछे से दिखाया गया है, वो दृश्य इतना इम्पैक्टफुल है। वो जो साड़ी उड़ रहा है, सफ़ेद कलर का साड़ी है जिस पे दाग लगे हुए हैं, बाल मतलब आधे उस पे सफ़ेद हुए हैं, वो उड़ रहा है पीछे की साइड। और वो एक दृश्य जो है वो मतलब सिनेमेटोग्राफी इतनी ज़बरदस्त है उस दृश्य का। उसके बाद जब चेहरा दिखता है तो भरम टूट जाता है कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मेकअप का कमी है। पहले सीन में जब मतलब चेहरा दिखता है तो कटप्पा भी एकदम चौंक के गिर जाता है ये क्या देख लिया भाई। इवन एक बात और करे, जो कटप्पा का दाढ़ी है वो साफ साफ लगता है तो बाहर से चिपकाया गया है। उसकी लेकिन स्टाइल देखो कि कटप्पा का मतलब दाढ़ी- कितनी यूनिक स्टाइल थी। दाढ़ी बस लंबी थी और पूरा न मूंछ है न सिर पे बाल है, तो कटप्पा लुक ही नहीं है नहीं, मूछ है बिल्कुल। कि मूछ थे, मूछ था, मूछ दाढ़ी था, सिर पे बाल नहीं थे अब सिर्फ। बाल नहीं था। हाँ, इसकी भी बैक स्टोरी है कि मतलब कटप्पा के साथ ऐसा क्यों हुआ, वो गंजा सिर क्यों रहता है। इसकी एक बैक स्टोरी है, शिवगामी कथा करके उसका 3 पार्ट आया था, 1 2 3 करके 3 पार्ट आया था। बाहुबली का प्रीक्वल बुक है वो, जिसको आनंद नीलकंठन ने लिखा है। तो उस बुक को आप पढ़िएगा तो उसमें शिवगामी क्या वो पास्ट दिखाया गया है कि शिवगामी कैसे महेशमती साम्राज्य से जुड़ती है, महेशमती साम्राज्य में कैसे उनका ये होता है, और दिखाया गया कि किस प्रकार उसमें ये जो है। अब मैं कहानी नहीं बताऊंगा, नहीं तो कॉपीराइट आएगा या फिर केस भी आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो कहानी में रिवील नहीं करूंगा। एक तो वो बार मैटर हो लंबी भी किताब चुका है है, आपका। हाँ 3 पार्ट में वो किताब है, तो जिसमें ये बात बताएगा कि वो उसके जो परिवार वाले हैं, कटप्पा के जो पूर्वज हैं, वो आखिर क्यों महेशमती साम्राज्य से ऐसे जुड़े हुए, किसने कसम खाई थी, ये सब चीज़ें सब सारी चीज़ें बताई गई। जिसमें कटप्पा का जिक्र तो बहुत बाद में आके शुरू होता है, कटप्पा के पूर्वजों का भी वहाँ पे जिक्र है। कटप्पा तो के बारे में वो काफ़ी इंटरेस्ट। कटप्पा के बारे में एक बात और थी, जब कटप्पा के पहले, सत्यराज के पहले मतलब ये रोल जो है वो मोहनलाल को ऑफर किया गया था। हाँ हाँ हाँ। मोहनलाल ये रोल करने वाले थे, जब श्रीदेवी को ये शिवगामी देवी वाला रोल दिया गया था उस टाइम पर, लेकिन बाद में बात नहीं बन पाई और फिर सत्यराज ने इसको निभाया था। अच्छा, ये मेरे अब हिसाब यहाँ से ये भी मतलब कि पहली फिल्म है कि मतलब फिल्म बनने के बाद नॉवेल्स इस पे लिखे गए, और ये नॉवल लिखे गए होंगे तो शायद फिल्म के राइटर डायरेक्टर से बात करके ही लिखे गए होंगे, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि हाँ हाँ, वो प्रीक्वल उनकी इजाजत से ही लिखा है, ये प्रीक्वल है। इस prequel है। मतलब कि उसकी पहले की कहानी है। वैसे प्रीक्वल भी मतलब देखा जाए तो काफी मतलब इंटरेस्टिंग कहानी बन सकती है इसमें, प्रीक्वल की कहानी अगर देखी जाए। बिल्कुल हाँ, बन तो सकता है। हॉलीवुड में ये कॉन्सेप्ट है प्रीक्वल बनाने का। अपने यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि प्रीक्वल बने, अगर बने तो बड़ा मजा आए। वैसे मुझे लगता है यहाँ कि पे बाहुबली शिवगामी- 3 अगर बने तो मतलब सीक्वल ना बन के वो प्रीक्वल दिखाएं उसमें पहले की कहानी, तो और ज्यादा मजेदार होगी फिर वो। हाँ, हाँ, दिखाया जा सकता, क्योंकि आगे इवन अगर उसमें ये बड़ा हैरान कर देने वाली बात है कि जो ये है अपना ये राजमाता है, उनकी शादी विजल देव से होने ही वाली नहीं थी। ठीक है, इवन उसमें ये भी दिखाया गया है कि विजल देव का हाथ शुरू से ऐसा नहीं था, वो एक घटना के कारण ये हाथ ऐसा हुआ है यहाँ पे। इवन कितना मजाकिया लगता है कि हाँ, मेकअप वाले जो बंदे हैं, विजल देव का जो मूंछ है, अरे ऐसा मूंछ क्यों रख दिए हो भाई। मतलब उसको कुटिल दिखाना जरूर है, लेकिन ऐसा मूंछ चाइनीज टाइप का मूंछ नहीं लगता है वो। अरे बिजल देव का भी अच्छा, मतलब एक ओपी सत्यजीत भाई- मोमेंट था, याद हो तो बिजल देव का भी मतलब एक ओपी मोमेंट था, जब वो ऐसे हाथ से दीवार फोड़ देता है ना, याद है उस दिन नहीं तो जब अब मुझे कटप्पा वो भी सुन याद लेता है उनकी बात है। पास्ट है ना। हाँ, फिर वो ऐसे हाथ मुझे मार वो के भी याद दीवार है, तोड़ देता है। टेलीस्कोप वाला सीन याद है आपको? उस पर हाँ, कितने सारे टेलीस्कोप मीम बने हैं। हाँ। कुछ भी दिखा देते तो भाई। विजल देव का कैरेक्टर भी वो धृतराष्ट्र से प्रेरित है कि धृतराष्ट्र के बाहु में भी बहुत बल था। वो यहाँ पे रेफरेंस वो चीज दिया गया है। सही कहा। खैर सत्यविजय भाई, अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है कि बाहुबली 3 बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? आपने खैर ये तो बता दिया कि अगर बने तो प्रीक्वल पर बने, लेकिन छेड़ा जाना चाहिए कि नहीं छेड़ा जाना चाहिए? छेड़ा जाना चाहिए, और एस एस राजमौली के अलावा मतलब कोई और नहीं,
क्योंकि एस राजमौली ही मतलब उस लेवल का जो तीसरा पार्ट है वो लेकर आ सकते हैं। और प्रीक्वल की बात हो रही है तो जैसे अभी कांतारा अभी इतनी बड़ी हिट हुई थी, तो ऋषभ शेट्टी उसका प्रीक्वल ही लेकर आ रहे हैं, मतलब कांतारा की पहले की कहानी होगी वो। तो बाहुबली भी मतलब मुझे लगता है कि थर्ड पार्ट बिल्कुल आना चाहिए इसका, लोगों को इंतजार है इसको लेके। अच्छा सत्यविजय भाई, पता है इतनी साउथ की फिल्में आई हैं, स्टार्टिंग में बाहुबली, RRR ये सब तो मुझे पसंद ही हैं, लेकिन कंतारा का एक अलग इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा। मतलब उसके आगे मेरे लिए KGF भी बेकार है, सलार भी बेकार है, कल्कि भी बेकार है। कंतारा का जो प्रीक्वल आ रहा है उसका मैंने टीज़र देखा, इतना खतरनाक टीज़र है, रक्षित शेट्टी तो छा गए। कांतारा पता है जब कांतारा मैंने देखना शुरू किया था तो पूरा चर्चा के साथ मैं देखना शुरू किया था, लोग बताना शुरू किए थे कि भाई कांतारा बहुत अच्छी फिल्म है, देखो देखो अच्छी फिल्म है, पूरे रिव्यूअर लोग। अब मैं देखना शुरू किया शुरू से तो मुझे कोई प्रभाव ही न डाले फिल्म। मतलब शुरू देखता रहा, जब मैं क्लाइमेक्स में पहुंचा तब मुझे लगा कि भाई मैंने क्या देख लिया। मुझे लगा ही नहीं कि कोई बंदा इतना बेहतर एक्ट कर सकता है, दुनिया का कोई बंदा नहीं वो एक्ट कर सकता है जो उसने किया है। जो भी रक्षित शेट्टी या ऋषभ शेट्टी, पता नहीं क्या नाम उनका, हाँ ऋषभ शेट्टी, जो उन्होंने वो काम किया है, मुझे नहीं लगता कि कोई रॉबर्ट डी नीरो या फिर सिल्वेस्टर स्टेलोन या अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर या फिर कितना ही बड़ा अल पचिनो, अमिताभ बच्चन या फिर दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर, उस लेवल का परफॉर्मेंस कोई नहीं दे पाएगा उस कैरेक्टर में। बीच में सच में ऐसा लगने लगा था कि बीच में मतलब कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ ऊपरी शक्ति का मतलब प्रभाव आ गया था उनके ऊपर। हाँ। मतलब आंखों में देख के मतलब एक बॉडी लैंग्वेज देख के मतलब समझ में आ रहा था कि यार बेहतरीन किया है इनने काम। आप ये भी देखो कि एक्टिंग के साथ साथ राइटिंग भी करी, डायरेक्शन भी किया, मतलब पूरा वन मैन शो बना के दिखा दिया। वो भी लागत कितनी 16 करोड़। वैसे मतलब अगर मैं अपनी बात बताऊं तो क्लाइमैक्स के अलावा मतलब मुझे तो स्टार्टिंग से ही मतलब मूवी काफी पसंद आ रही थी। जब वो भैंस दौड़ाने वाले सीन थे या जो सुअर के शिकार वाले सीन थे, हाँ मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे सत्यविजय भाई मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि फिल्म को मैं काफ़ी एक्सपेक्टेशन, मैं बताऊं तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं देखना शुरू किया था और मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके फिल्म दे नहीं रहा था, इसलिए मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। आपको पता नहीं क्यों लग रहा था, वो अलग बात है, लेकिन मेरे साथ ये केस था। अच्छा, मैं बताऊं मैंने कैसे मूवी देखी थी कांतारा। मैंने कांतारा देखी थी, मतलब लेट नाइट का शो था, लगभग 11 बजे से स्टार्ट हुआ था। सेम मेरा भी है। मुश्किल से वो सिनेमा वाला बोलता है कि 5 लोग आएंगे तब वो मूवी स्टार्ट करेगा। अब मैं अकेला था उस टाइम पे। अच्छा। अब मैं इंतजार कर रहा कि 3-4 लोग और आ जाएं, कम से कम मूवी स्टार्ट हो जाए। मुश्किल से एक कार में मतलब 4 लोग और आए, 5 लोग, मूवी स्टार्ट हो गई। अब मैं अकेला इस साइड बैठा और 4 लोग मतलब वो साथ में बैठ गए दूसरी साइड में। अब बस हम 5-6 लोग मूवी देख रहे हैं, पूरी मूवी देखी। बीच बीच में मैं डर भी रहा, जो जंप स्केयर वाले सीन थे ना उसमें, भाई वो वाला सीन याद है जब अचानक से वो चेहरा सामने आ जाता है। अरे वही तो, उसमें मैं डर भी गया। अब इसके बाद हुआ ये कि इंटरवल हो गया, अब वो लोग चले गए बाथरूम। अब मैं अपनी सीट से मतलब हिला नहीं, मैं बैठे ही रहा। अब बहुत देर हो गई यार, वो लोग मतलब वापस ही ना आया। मुझे लगा रात का लगभग 12:30-1 का समय हो रहा था, पूरे थिएटर में मैं अकेला बैठा। मुझे लगा कि यार ये लोग कहीं से वापस आ जाए, मूवी स्टार्ट हो जाए। मूवी स्टार्ट हो गई इंटरवल के बाद और वो लोग मतलब नहीं आए। फिर बाद में 1-2 मिनट बाद आए। मैंने तो सोच लिया था कि भाई मैं बीच में छोड़ के चला जाऊंगा, अकेले तो नहीं देखूंगा। भाई सत्यविजय भाई, मैं आपको बताऊं, मैंने भी कंतारा का लेट नाइट शो देखा था और उसके बाद मेरे वहाँ से मेरा घर था 10 किलोमीटर। मूवी खत्म हुई थी 11:30 के आसपास। बीच में कैंट पड़ता है। कसम से वो चेहरा मुझे इतना डरा रहा था कि मैं लग रहा था अचानक से मेरे सामने ना आ जाए। और ये अभी की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं इतना मैच्योर हो गया और डरता नहीं हूँ, अकेले सोता हूँ, तब मुझे इतना डर लग रहा था। एक बार तो एकदम जैसे वो चेहरा सामने आता है, हिल गए थे हम। इस पे एक ही बात है कि झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है ना। डर सबको लगता है, लेकिन क्या होता है कि अपना डर का सबका अपना अपना लेवल होता है। हाँ। डर का अपना अपना चीज़ें होती है। जैसे कि हमको भूतों से डर नहीं लगता, लेकिन सांपों से बहुत डर लगता है मुझे। मैं मतलब कि अजीब सांप में देखता हूँ और मुझे लगने लगता है कि वो एकदम बिल्कुल मेरे नज़दीक है, और उसका जो ऊपर का स्किन होता है वो देख के मुझे अजीब से उल्टी टाइप से कुछ आने लगता है। शायद पिछले जन्म में सपेरा हो गया। तो दोस्तों, ये तो थी बाहुबली सीरीज पर हमारी एक खास प्रस्तुति। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में मूवी का नाम जरूर बताइए किस मूवी पे हम अपना अगला पॉडकास्ट लेकर आए। तो आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।